क्या आपको पता है कि दुनिया की कोई भी सुंदरतम स्त्री किसी भी पुरुष को संतुष्ट नहीं कर पाती और दुनिया का कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाता। हर एक व्यक्ति दुनिया की सबसे सुंदरतम स्त्री को ढूंढना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से एक स्त्री की भी खोज जारी रहती है। एक पुरुष अपने जीवन काल में न जाने कितनी स्त्रियों की ओर आकर्षित होता है। कई बार उसे कुछ ऐसी स्त्री दिख जाती है जिसे देखते ही वह कहता है कि हाँ, बस यही है वो। अगर मुझे यह मिल गई तो मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो जाऊंगा। अगर इस तरह की स्त्री उस पुरुष को नहीं मिलती तो आजीवन उसके मन में एक होप रहती है, एक आशा कि हाँ, कोई तो ऐसी थी जो उसे खुशी और संतुष्टि दे सकती थी। परंतु अगर गलती से वह स्त्री उसे मिल जाए तब वह व्यक्ति उस स्त्री को भोगने के बाद यह जान पाता है कि नहीं, यह वो नहीं थी, और फिर से उसकी आंखें किसी और स्त्री को ढूंढने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि यह किस तरह की भूख है, कैसी प्यास है, जिसे जितना अधिक भोगो प्यास और भूख उतनी ही बढ़ती चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? स्त्री पुरुष एक दूसरे से संतुष्ट क्यों नहीं होते? हमेशा भूख और प्यास बची रह जाती है। आपके भीतर ऐसा कौन सा हिस्सा खाली रह जाता है जिसे दुनिया की कोई भी स्त्री नहीं भर सकती, या किसी स्त्री का दुनिया का कोई पुरुष नहीं भर सकता? चलिए आज की वीडियो में इसके गहरे मनोविज्ञान को समझते हैं। असल में आपके भीतर जो प्यास है, आप जो ढूंढ रहे हैं वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जो आप ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है। इसीलिए आपको बाहर कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना मिल जाए या कितना भी सुंदर पुरुष क्यों ना मिल जाए, आप हमेशा खाली ही रह जाते हैं। क्योंकि हर एक पुरुष और हर एक स्त्री में दोनों ही चित्त होते हैं। अर्थात एक पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है जिसे स्त्रीण चित्त कहा जाता है। अर्थात अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके भीतर स्त्री के भी गुण हैं, वही स्त्रीण चित्त है, और ये वही है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। असल में आपके भीतर की जो स्त्री है वह आपके लिए धुंधली है, आप उसे नहीं जानते। वही तृष्णा, वही आग, वही प्यास आपको बाहर की ओर भगाती है। क्योंकि हर मनुष्य अपने भीतर नहीं जीता, वह बाहर की ओर जीता है। इसलिए वह कभी अपने भीतर के स्त्रीण चित्त को नहीं जान पाता, अपने भीतर की स्त्री से अनजान रहता है। उसके भीतर की यही स्त्री, यही प्यास उसे संसार की सभी स्त्रियों के पीछे भगाती रहती है। ठीक इसी प्रकार से एक स्त्री का व्यक्तित्व होता है। संसार की कोई भी स्त्री पूर्ण स्त्री नहीं होती, उसके अंदर भी पुरुष चित्त होता है। यानी हर एक स्त्री में एक पुरुष के गुण भी होते हैं, और एक स्त्री भी बाहर उसी पुरुष को ढूंढ रही है जो उसे हजारों लाखों पुरुषों में नहीं मिल पाता। हाँ, हालांकि स्त्री और पुरुष दोनों कई बार भ्रमित हो जाते हैं, किसी की सुंदरता की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि यही वो मेरा जीवन साथी है जो मुझे पूर्ण कर सकता है, जो मुझे आजीवन तृप्त कर सकता है। हालांकि पुरुषों के मामले में तो ज्यादातर स्त्रियां जानती हैं कि पुरुष एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, क्योंकि एक पुरुष स्त्री से कमजोर होता है। वह अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाता और वह किसी पराई स्त्री के प्रति बहुत जल्दी बहक जाता है। इस मामले में कई बार एक स्त्री पुरुषों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होती है। वह अपनी भावनाओं और फीलिंग्स को रोक लेती है, वह अपनी भावनाओं और फीलिंग्स को सामने नहीं आने देती। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री भी कई बार कई पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन समाज के नैतिकता के नियमों के कारण वह अपनी भावनाओं को सामने नहीं रख पाती, जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठीक भी है। पुरुषों के लिए तो यह अच्छा ही है कि वह स्त्रियों को समझ नहीं पाते। अगर आप किसी स्त्री के मन में घुस जाएं और यह जान सकें कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह किसके बारे में किस तरह से सोचती है, अगर उसके मन की फिल्म आपको साफ साफ दिखाई देने लगे, आप उसके हर एक विचारों को पढ़ सकें, तो ये आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप ये अपनी स्त्री के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक स्त्री इतनी शक्तिशाली होती है जो आपके द्वारा की गई गलतियों को बर्दाश्त कर पाती है। आपका सच जानते हुए भी अपना सारा जीवन आप ही के साथ बिताती है। एक स्त्री एक पुरुष के दिमाग को पढ़ सकती है, मगर इसमें पुरुष कई बार फेल हो जाते हैं। लेकिन इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आप सारा जीवन अपने एक पार्टनर के साथ रहते हैं, मेड फॉर ईच अदर दिखाई देते हैं, परंतु आप दोनों प्यासे ही रह जाते हैं। और एक बात याद रखना कि आपके भीतर वह बचा हुआ खाली स्पेस, वह प्यास हमेशा रहेगी। इसे दुनिया का कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री तृप्त नहीं कर सकता। आपको यह करना चाहिए
आप किसी के भी साथ रहें, परंतु अपने भीतर की स्त्री और अपने भीतर के पुरुष को ढूंढें। जिस दिन एक पुरुष को अपने भीतर की स्त्री मिल जाती है, तब वह पूर्ण हो पाता है, पूरी तरह से तृप्त हो पाता है और वह सन्यासी बन जाता है। अब यहाँ सन्यासी से मेरा अर्थ ये नहीं कि वह अपना घर परिवार छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसकी दौड़ बाहरी स्त्रियों के प्रति रुक जाती है। अब उसे बाहर की कोई भी स्त्री आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि उसे संसार की सबसे सुंदर स्त्री मिल गई है जो उसके भीतर ही थी। उसने अपने स्त्रीण चित्त को जान लिया है। अब तक इस प्रकृति ने कोई भी अकेला पुरुष नहीं बनाया, मतलब पूर्ण पुरुष नहीं बनाया, और ना ही पूर्ण स्त्री बनाई। हर एक स्त्री और हर एक पुरुष में दोनों ही गुण मौजूद होते हैं। जब आपके भीतर के ये दोनों ही गुण मिलते हैं, तभी आप पूर्ण हो पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शक्ति के बिना शिव नहीं है और शिव के बिना शक्ति नहीं है। और इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मीराबाई, मीरा को भी बाहरी पुरुष संतुष्ट नहीं कर पाया, तब उसने अपने भीतरी पुरुष को पहचाना और उसी को अपना पति मान लिया, और वह अपने उसी पति की भक्ति में डूब गई और पूर्णतः तृप्त हो पाई। ऐसे ही एक साधक जब वह अपने भीतर प्रवेश करता चला जाता है, तब वह अपने भीतर एक दिन परम आनंद को छू लेता है। जिस दिन उसे वह परम आनंद मिल जाता है, उस दिन से उसके लिए संसार के सभी आकर्षण खो जाते हैं। उसे अपने भीतर सब कुछ मिल जाता है, वह स्त्री भी जो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री है, जो आपके ही भीतर है। वह मिलते ही व्यक्ति तृप्त हो जाता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। ऐसे व्यक्ति ही सन्यासी और ब्रह्मचारी हो जाते हैं। फिर उनके लिए काम वासना ऐसी नहीं होती जैसी एक साधारण व्यक्ति के लिए होती है। जिस प्लेजर को आप किसी स्त्री पुरुष के साथ संबंध बनाने में महसूस करते हैं, यह प्लेजर तो उस प्लेजर के आगे कुछ भी नहीं है जो आपको आपके भीतर ही मिलता है। जो प्लेजर आपको 100% सेटिस्फाई कर सकता है, तृप्त कर सकता है, फिर उसके बाद आप उसके पार निकल जाते हैं। असल में जब आप बाहर किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, तब आपके भीतर बहुत कुछ हो जाता है, कुछ एकदम से बदलाव, एक अलग ही प्रकार का एहसास, कुछ अलग फीलिंग। यानी बाहर से आपको एक सुंदरता का इशारा मिला, आपके भीतर का स्त्रीण जाग गया, आपके भीतर से कुछ सक्रिय हो गया और उस चीज को आप बाहर से भोगना चाहते हैं। अगर आप उस स्त्री को बाहर से भोग भी लेते हैं, शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं, तब वह स्त्री आपको केवल क्षण भर का सुख दे सकती है, क्योंकि बाहरी सभी सुख सुविधाएं केवल क्षण भर की होती हैं। आपके भीतर जो चीज सक्रिय हुई थी, वह हमेशा प्यासी ही रह जाती है, क्योंकि अगर उसे तृप्त करना है तो आपको अपने भीतर की स्त्री से मिलना होगा। प्रेम आपको भीतर करना है, क्योंकि जो खालीपन है वह कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है, जिसे कोई बाहरी चीज भर नहीं पा रही, तो आप उसे भीतर ही भर सकते हैं। तो अपने भीतर की स्त्री को पहचानो और सदा के लिए बाहरी स्त्रियों के पीछे की आपकी जो दौड़ है, उससे मुक्त हो पाओ।